नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत थार की आवाज़ यूट्यूब चैनल पर। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा राजस्थान में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी में एक मंथन 25 में से 14 सीट ही जीत पाई, जबकि पिछले दो लोकसभा चुनाव जिसमें भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान से 25 में से 25 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार के चुनाव में 11 सीटें उनके हाथ से निकलती हुई नजर आई और जिसमें से 25 में 14 सीट पे ही भारतीय जनता पार्टी जीत पाई। उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी में डिस्कशन हुआ, क्या रही हार की वजह, किस वजह से उस सीट पे हारे। उसमें से सबसे ज़्यादा चर्चित, सबसे ज़्यादा समय बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा संसदीय क्षेत्र को लेकर के चर्चा हुई। बाड़मेर जैसलमेर सीट को लेकर के करीब 2 से ढाई घंटे तक चर्चा चली, जिसमें से तमाम ऐसे कारण रहे जिनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से हार का सामना करना पड़ा। विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव में भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी का हुए लोकसभा चुनाव, जिसको लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी में वो बाड़मेर की सीट जो पिछले 2 लोकसभा चुनाव में यहाँ से बड़ी जीत दर्ज की थी भारतीय जनता पार्टी ने। पिछले 2 चुनाव यहाँ से भारतीय जनता पार्टी बैक टू बैक जीत करके गई थी, और इस बार के लोकसभा चुनाव में यहाँ से हार की क्या वजह रही ऐसी, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी यहाँ से 4.5 लाख से ज़्यादा वोटों से हारी। इस सीट पे तीसरे स्थान पे खिसकती हुई भी नजर आई, तीसरे स्थान पे चली गई। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक गिरता हुआ नजर आया। उस चीज़ को लेकर के करीबन 2 से ढाई घंटे तक चर्चा चली, जिसमें वायतु विधानसभा को लेकर के भी काफ़ी चर्चा रही। वो वायतु विधानसभा जहाँ बीजेपी के प्रत्याशी भाई कैलाश चौधरी एमएलए भी रह चुके थे, एक बार के एमएलए रहे हुए थे। उस जगह पे कैलाश चौधरी को सबसे कम वोट वहाँ हासिल हुए। वो भी एक चर्चा का विषय रहा। ये भी एक फीडबैक में तैयार, एक फीडबैक के रूप में रिपोर्ट में दर्ज हुआ, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नरेंद्र मोदी जी को एक फीडबैक पहुंचाया जाएगा कि इन कारणों से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से हार का सामना करना पड़ा, जिसमें से बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट का एक फीडबैक वायतु विधानसभा को लेकर के भी रहा, जहाँ पर कैलाश चौधरी को मात्र 20,000 वोट ही हासिल हो पाए। और दूसरा कारण रविंद्र सिंह भाटी, जिनको कंटिन्यू इग्नोर किया जाना। रविंद्र सिंह भाटी को जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2 चुनाव में यानी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से इग्नोर किया है, उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में देखने को मिला, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले कई चुनाव में नुकसानदायक भी रह सकते हैं। लेकिन ये जो 2.5 घंटों की चर्चा हुई, इसमें सबसे ज़्यादा रविंद्र के नाम को लेकर के भी
रही। रविंद्र की चुनाव लड़ने से भारतीय जनता पार्टी यहाँ से पिछड़ती हुई नजर आई, जबकि रविंद्र सिंह भाटी चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कुछ अच्छा रिस्पांस नहीं मिला और उनके साथ वो जिस चीज़ को लेकर के कमिटमेंट करना चाहते थे वो कमिटमेंट भी नहीं हो पाया। उसके चलते वो चुनाव लड़े और यहाँ से 6 लाख के करीब वोट भी लेके गए। जो आने वाले भविष्य के चुनाव में रविंद्र सिंह भाटी के लिए अच्छा वोट परसेंटेज रहेगा। रविंद्र सिंह के साथ जितने लोग जुड़े थे वे उनके लिए पॉजिटिव जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चिंता का विषय रहेगा। लेकिन जो 2.5 घंटों की बाड़मेर जैसलमेर सीट को लेकर के जो मंथन हुआ था और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी द्वारा भजन लाल जी को बुलाया गया और वहाँ पे वो फीडबैक दिया गया कि इन कारणों से राजस्थान में 11 सीटों पे हम हारे हैं, जिसमें से बाड़मेर जैसलमेर सीट जिस पर बायतू विधानसभा से 20,000 वोट मिलने यानी कि जाट समाज का बीजेपी के पक्ष में वोट न करना, और दूसरा था राजपूत वोटर्स, राजपूत समाज की नाराजगी, जिनके चलते भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में 25 की 25 सीटें न जीत पाई। और रविंद्र को लेकर के भी काफ़ी चर्चाएं रही। बहुत जल्द ही कुछ रविंद्र को लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खुशखबरी आ सकती